जय श्री राम दोस्तों। और कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे और स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। तो आज हम इस वीडियो में आपके लिए रामायण का एक बहुत ही मार्मिक प्रसंग सुनाने जा रहे हैं जो हमें काफ़ी कुछ सिखाता है। वो हमें सिखाता है कि किस तरह से हमें निस्वार्थ प्रेम करना चाहिए, किस तरह से हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको इस वीडियो से। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे विनम्र निवेदन है कि अगर हमारे इस YouTube चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। दोस्तों, ये प्रसंग उस समय का है जब भगवान श्री राम और माता सीता और लक्ष्मण तीनों लोग जब वन की ओर प्रस्थान करते हैं तो गंगा के किनारे पर पहुंच जाने के बाद जब उनके लिए कोई गंगा पार उतारने के लिए कोई नाव नहीं दिखाई दी, तब उन्होंने देखा कि एक नाविक वहाँ खड़ा है और उन्होंने केवट से उनको पार उतारने के लिए कहा। तो केवट आया दौड़ करके और कहने लगा कि हे प्रभु, पहले तो मैं आपके चरण धोऊंगा, उसके बाद आपको हम पार उतार सकते हैं। तो भगवान ने बड़े आश्चर्य से कहा, क्यों, ऐसा हमारे चरणों में क्या है? तो केवट ने बड़ी विनम्रता से कहा कि हे प्रभु, आपके चरणों की जो धूल है, आपके चरणों की जो रज है, उसमें बड़ा जादू है। तो भगवान कहने लगे कि कैसी बात कर रहे हो केवट, हमारे चरणों की धूल में आखिरकार क्या जादू है? तो केवट ने बड़ी विनम्रता से कहा कि हे प्रभु, आपके चरणों में वो जादू है जिसने एक पत्थर की शिला को भी स्त्री बना दिया और ना जाने कितनों का उद्धार किया है। तो मुझे तो डर है कि मेरी नाव जो है वो लकड़ी की है। अगर मेरी नाव स्त्री हो गई तो मेरे पास एक स्त्री है, मेरी पत्नी है, उसका ही जीवन चलाना मुश्किल पड़ रहा है। अगर दो हो गई तो भला मेरा जीवन यापन कैसे होगा? तो भगवान ने उसके उस भक्ति भाव को देखा, उस भक्ति भाव के उत्तर को सुना तो भगवान भाव विभोर हो गए और उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, आप अपनी संतुष्टि के लिए हमारे चरण धो और हमें शीघ्र ही पार करो। तो केवट ने बड़े प्रेम पूर्वक, बड़े ही भक्ति भाव के साथ भगवान के चरण धोए। आज केवट उन चरणों को धो रहा है, उन चरणों का स्पर्श कर रहा है, जिन चरणों के दर्शन के लिए, जिन चरणों को स्पर्श करने के लिए ना जाने ऋषि मुनि कितने कितने युगों हो जाते हैं तपस्या करते हुए, फिर भी उन्हें उन चरणों का दर्शन नहीं होता। आज वो केवट बड़े ही सहज तरीके से, बड़े ही सरल भाव से भगवान की भक्ति के रूप में, भगवान के प्रेम में आज भगवान के चरणों को धो रहा है। बड़े ही सौभाग्य हैं केवट के। और चरण धोने के बाद केवट ने भगवान को अपनी नाव पर बिठाया और धीरे धीरे अपनी नाव को चलाने लगा। केवट नाव चलाता जा रहा है, कभी गंगा की तरफ देखता है, कभी भगवान की ओर देखता है, कभी भगवान के चेहरे को देखता है, कभी भगवान के चरणों को देखता है और बड़ा ही खुश है, बहुत ही खुश है आज भगवान को अपनी नाव में देख करके, नाव में बिठाकर। और जब वह नाव पार लगाता है, भगवान को पार उतारता है, तो भगवान ने सोचा कि केवट के लिए कुछ दिया जाए, किराया दिया जाए। तो भगवान ने जब उसके लिए किराया देना चाहा तो केवट ने हाथ जोड़कर कहा कि हे प्रभु, आप ये क्या कर रहे हैं? क्या कभी कोई नाविक से उतराई लेता है? क्या कोई नाविक से अपना किराया लेगा? केवट ने कहा कि प्रभु, अगर आपको देना ही है तो आज मैंने आपके लिए पार उतारा है, और जब मेरी नाव अगर उस भव सागर में फंसी हो तब मुझे पार लगा देना, तो हमारा और आपका जो लेन देन है, हमारा और आपका जो उधारी है, वो बराबर हो जाएगी। तो भगवान बड़े ही खुश हुए उसकी भक्ति को देखकर, उसके प्रेम को देख करके। यह प्रसंग हमें सिखाता है कि अगर भक्ति भी करनी है तो बिना स्वार्थ की होनी चाहिए। भक्ति के अंदर कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए। यह प्रसंग हमें सिखाता है कैसे भगवान भक्त के बंधन में बंध जाते हैं। तो दोस्तों,
प्रेम करना है तो निस्वार्थ प्रेम करिए। और भगवान की भक्ति में ज्ञान से ज़्यादा भाव की आवश्यकता होती है। तो भक्ति भाव की होती है और निस्वार्थ प्रेम होना चाहिए भगवान की भक्ति में। आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।